अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म टूल। इस टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। कोई भी शेप अगर हम यहाँ ड्रॉ कर लें और इस पर एक बार क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ये टूल बार हमारी ओपन होके आ जाएगी, जिसमें ये हमारे पास 3 टूल हैं और ये जो है आइकन ये है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, मतलब जब हम ये वाला पहला टूल लेते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इसको स्केल अप, किसी भी शेप को स्केल अप या डाउन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आपको फिर भी शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है, नहीं तो वो प्रोपोर्शनली स्केल अप या डाउन नहीं होता अगर हम शिफ्ट का बटन प्रेस ना करें। ये देखिए अभी मैंने शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस किया तो ये जो प्रोपोर्शनली कोई भी इमेज नहीं बना रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा। तो दूसरा तरीका ये है कि हम कंस्ट्रेंट लगा दें, तो उसके बाद हमें शिफ्ट का बटन भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लग गया है और ये प्रोपोर्शनली खुद ही शेप को एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करेगा, ये जो हमें इसके ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनको यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करवाऊँ तो देखिए दोनों साइड से मूव कर रहे हैं, और अगर इसे अंदर की तरफ मूव करूँ इस तरह से तो दोनों पॉइंट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, और अगर इसको इस तरह ऊपर की तरफ करूँ तो ऊपर और नीचे वाले दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, और इस तरह अंदर की तरफ अगर करें तो कुछ इस तरह से आप लोग शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। इससे ये जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट से हम लोग कुछ इस तरह से शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास शेप को सिलेक्ट कर ले। अगर आपके पास ये टूल ना काम कर रहा हो, जिस तरह हमारे पास ये 2015 है तो इतना एडवांस नहीं है, अगर तो यहाँ आपको किसी शेप को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ क्लिक करना होगा। तो ये देखें ये आपके पास टूल बार ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद की जो लास्ट है हमारे पास ये है फ्री डिस्टॉर्ट, ये है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और ये है फ्री डिस्टॉर्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमने ये टूल लिया था तो ये दोनों साइड्स पे उसके रिएक्ट कर रहा था, दोनों साइड्स को चेंज कर रहा था, चाहे वो लेफ्ट राइट करे, अप डाउन करे, और इस तरह स्केलिंग कर रहा था उसकी। लेकिन जो है फ्री डिस्टॉर्ट क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट को आप लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर दूं, यहाँ शेप कुछ और ले लेते हैं, कुछ इस तरह की अगर मैं शेप ले लूं और आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस जरा बता दूं। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने ली और कंट्रोल डी कर दिया, इस सारे को सिलेक्ट किया और इस टूल बार को मैंने सामने रख लिया। यहाँ है हमारे पास पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, तो वो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट किस तरह काम करेगा ये देखें, कुछ इस तरह से। ठीक है, और या फिर ये लास्ट वाले पॉइंट्स अगर मैं पकड़ के कुछ इस तरह से, ये देखें एक फ्लोर बन गया, इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरे टूल की बात करें, दूसरा जो हमारे पास है यहाँ फ्री डिस्टॉर्ट क्या काम करेगा, किसी एक पॉइंट को पकड़ के, इसका ये वाला एक पॉइंट है तो इसको कुछ इस तरह से अलग से, ये हमारे पास फ्री डिस्टॉर्ट, इस तरह सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ के अगर मुझे चेंज करना है तो ये कुछ इस तरह से इसी पॉइंट को चेंज करेगा। ये सारे सिलेक्टेड नहीं है, इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ हमने किया फ्री डिस्टॉर्ट, किसी एक पॉइंट को पकड़ के अगर मुझे चेंज करना है, ये देखें कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर हम लोगों ने स्केलिंग करनी है, इस तरह की स्केलिंग से आप चाहे तो कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं, पूरा घर बना सकते हैं,
कोई भी शेप आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्री डिस्टॉर्ट है, मतलब इसमें आपका दूसरा एक पॉइंट को अगर आप चेंज करते हैं तो दूसरे पे वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, सिर्फ एक ही पॉइंट उसका चेंज होता है, ठीक है। और इसमें क्या करते थे, लेफ्ट राइट अप डाउन दोनों पे इफेक्ट करता था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है आज आर्ट बोर्ड। तो ये रहा हमारे पास आर्ट बोर्ड टूल। इसे यूज़ किस तरह करना है, मैं अपना आर्ट बोर्ड का साइज़ कम कर देती हूँ। मैंने ये आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा होता है। कंट्रोल माइनस करके आप अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ कम करके भी देख सकते हो। कंट्रोल प्लस करके हम लोग इस तरह कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, उसको ज़रा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल माइनस किया और ये हमारा है ओरिजिनल आर्ट बोर्ड। कंट्रोल 0 पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ होता है 76% पे ये जूम करके दिखा रहा होता है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट बोर्ड की, ठीक है। यहाँ ये रहा हमारे पास आर्ट बोर्ड। इस पर एक बार क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास ये बॉन्डिंग बॉक्स आ गया आर्ट बोर्ड, और आर्ट बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ आ गई है। ऊपर हमारे पास ये जो रिबन बना हुआ है, यहाँ सबसे पहले देखें यहाँ इसका साइज़ बताया हुआ है, कौन सा साइज़ है, लेटर साइज़ है। आप A4 ले सकते हो। आप यहाँ से ये सारे साइजेस हैं, आप यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हो जो भी आपको चाहिए अपने आर्ट बोर्ड के लिहाज से, अपने वर्क के लिहाज से। जो भी आपको आर्ट बोर्ड चाहिए उसका साइज़ यहाँ से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अगर आप अपना आर्ट बोर्ड रख के देखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग, मतलब अगर फ्लायर बनाना है हॉरिजॉन्टली तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर बिजनेस कार्ड बनाना है तो ये लैंडस्केप में हम लोग रख लेते हैं। और उसके बाद न्यू आर्ट बोर्ड अगर चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दें, एक न्यू आर्ट बोर्ड हमारे पास ये देखे आ जाएगा। और इसको जहाँ भी रखना चाहे वहाँ जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर इसको डिलीट करना है तो ये सिलेक्टेड है, यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेम, ये नेम आ रहा है आर्ट बोर्ड का 01 आर्ट बोर्ड 1। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने आर्ट बोर्ड का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने वर्क 1 लिखा तो यहाँ भी चेंज हो गया हमारे आर्ट बोर्ड का नेम। और अगर मेरे आर्ट बोर्ड पे कोई वर्क हो, और फॉर एग्जांपल ये मेरा एक आर्ट बोर्ड पे कोई भी वर्क हुआ है, और एक मिनट मैं आर्ट बोर्ड को थोड़ा साइड पे रख लूँ और उसके बाद आर्ट वर्क, तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ लिखा हुआ है मूव कॉपी आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड। मतलब या तो आप अपना जस्ट आर्ट बोर्ड मूव करें, और या फिर अगर उसकी कॉपी भी जनरेट करना चाहते हैं तो उसको भी मूव कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ से अगर मैं क्लिक करके यहाँ रखूँ और ऑल्ट का बटन प्रेस कर दूँ तो ये देखें ये इसकी कॉपी जनरेट हो गई, और इसके साथ साथ इसके अंदर जितना भी मेरा आर्ट वर्क था वो भी आ गया। अगर मुझे आर्ट वर्क नहीं चाहिए तो इस बॉक्स को जो है वो अनचेक कर दें। उसके बाद तो शिफ्ट के साथ हम लोग यहाँ इसकी कॉपी जनरेट कर देते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। और अब देखें अब हमारा आर्ट वर्क यहाँ नहीं आया, जस्ट आर्ट बोर्ड आया है। और आर्ट बोर्ड वर्क 1 कॉपी, यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी हम रखना चाहें। और उसके बाद हम लोग अगर आर्ट बोर्ड इसके अलावा हमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप ड्रॉ करनी है और यहाँ तो जस्ट आप लोग ड्रैग करते जाएं और जितने मर्ज़ी आर्ट बोर्ड आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल माइनस कर रही हूँ अभी मैं। तो उसके बाद ये हैंड टूल लिया मैंने और इसको थोड़ा सामने रख के कंट्रोल प्लस कर दिया। ये शॉर्टकट कीज़ आप लोग याद रखा करें, क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमें जूम करने में आसानी होती है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करके किसी भी हिस्से को हम लोग जूम करके देख सकते हैं। वैसे तो मैंने स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ बताई थी। अच्छा, अब मुझे इन आर्ट बोर्ड को डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करते जाएं तो ये सारे आर्ट बोर्ड डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ हमारे पास शो सेंटर मार्क। तो ये देखें ये इसका सेंटर मार्क शो कर दिया। उसके बाद है यहाँ शो क्रॉस हायर्स, ये क्रॉस हायर्स आ गए।
और फिर उसके बाद है शो वीडियो सेफ एरिया। मतलब ये सारे काम किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं कि अगर आपने कोई भी लोगो बनाया है या कोई भी डिज़ाइन आप लोगों ने यहाँ बनाया है और आप उसको लेके जाना चाहते हैं किसी और सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग के या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में लेना चाहते हो, तो ये उसका सेफ मोड है। ठीक है, स्क्रीन का साइज़ वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग साइज़ वगैरह उसका सेफ मोड में रख सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड को और अपने आर्ट वर्क को। और उसके बाद है हमारे पास, ये सारी मैं ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आर्ट बोर्ड ऑप्शन है। तो आर्ट बोर्ड ऑप्शंस में क्या है, यही तमाम चीज़ें जो अभी मैंने बताया कि हमारा पेपर साइज़ क्या होगा और विड्थ हाइट, तो अभी हम वहाँ नहीं गए। तो ये विड्थ हाइट, ओरिएंटेशन हो गई हमारी, और ये देखें शो सेंटर मार्क, क्रॉस हेयर, ये सारे आ गए। और उसके बाद है यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ग्लोबल में देखें, यहाँ एक चेक बॉक्स है, इसको अगर मैं चेक कर दूँ तो मेरा आर्ट बोर्ड का जो ग्रे कलर था, अभी देखिए ये वाइट है आर्ट बोर्ड और उसके बैक साइड जो है वो ग्रे है। तो यहाँ अगर मैं अनचेक कर दूँ तो ये सारा वाइट हो जाएगा, जिसके बाद हमें काफ़ी मुश्किल होगी काम करते हुए, हमें अपने आर्ट बोर्ड ही नहीं नज़र आएंगे। तो इसको हम हमेशा चेक रखते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास यहाँ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फ़िलहाल तो इसके सेंटर में है। ठीक है, ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट का बॉक्स। ये जो आइकन है ये रेफरेंस पॉइंट का है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। अभी फ़िलहाल आप देखो ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं ये फिल नहीं है, सिर्फ सेंटर वाला एक बॉक्स जो है वो फिल है, बाकी सारे उनके सिर्फ स्ट्रोक लगे हुए हैं। मतलब कि रेफरेंस पॉइंट इस वक्त सेंटर में है। मेरे आर्ट बोर्ड का जो रेफरेंस पॉइंट है वो इस वक्त सेंटर में है। मतलब कोई भी मैं चेंजिंग करती हूँ, अगर अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हूँ तो वो चारों साइड से उसका होगा, सेंटर पॉइंट से बाकी सारी साइड जो है वो चेंज होगी। और अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ किसी और जगह रख देती हूँ तो ये हिस्सा चेंज नहीं होगा, बाकी सारा का सारा हिस्सा चेंज होगा। मतलब जिस तरह हमारा सेंटर पॉइंट वही रहता है, बाकी सारे विड्थ और हाइट चेंज हो जाती है। अब अगर मैंने यहाँ रख दिया है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसका मैंने रख दिया है यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, और मैं इसका यहाँ से साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ, ये देखें तो आर्ट बोर्ड का साइज़ किस तरफ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है। ये देखें रेफरेंस पॉइंट को छोड़ के बाकी तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। मैं उसको लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मूव करवा रही हूँ या उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रही हूँ, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे मूव कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे क्योंकि ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ से हम विड्थ और हाइट अपने आर्ट बोर्ड की बता सकते हैं। और ये लिंक है कि अगर मैं विड्थ चेंज करूँ तो उसी हिसाब से हाइट भी चेंज होगी, अगर मैं लिंक ना करूँ तो फिर हम अलग से इनको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास, हम वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस अपना जो आर्ट बोर्ड है उसको मूव करवाना चाहते हैं, पूरे आर्ट बोर्ड को, ना कि उसके साइज़ को। तो यहाँ से ये देखें वाई एक्सिस उसको मूव करवाएं, या फिर उसको यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर उसको हमने मूव करवाना है तो यहाँ से हम अप एंड डाउन की भी यूज़ कर सकते हैं और हम उसे ड्रैग भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्ट बोर्ड में है वो है, एक प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कि वो जब भी कोई इमेज सेव करते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा वाइट कलर का आ जाता है। मीन्स के अगर मैंने यहाँ इतने हिस्से पे कोई भी इमेज, ये कोई भी शेप अगर मैंने डिज़ाइन कर ली यहाँ पे, और अक्सर इस तरह होता है कि ये वाइट वाला हिस्सा जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो भी सेव हो जाता है। ठीक है, ये देखें जैसे कि अभी मैं फाइल में एक्सपोर्ट करती हूँ, अगर इसको सेव फॉर वेब में जाए ताकि आपको नज़र आए कि आप लोग किस तरह की फ़ाइल सेव कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखें हमारा आर्ट बोर्ड जो था वो वाइट कलर का वो भी आ रहा है, और ये सामने जो हमारी शेप है वो ये ब्लैक कलर में थी।
तो हम अक्सर बच्चों का ये आर्टबोर्ड भी सेव हो जाता है अंदर। तो आर्टबोर्ड सेव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिस हिस्से में हम लोगों ने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया है, सिर्फ वही हिस्सा हम लोग सेव करना चाहते हैं। अगर आर्टबोर्ड का कलर या आर्टबोर्ड अंदर सेव नहीं करना चाहते अपनी इमेज में, तो हमें क्या करना होगा कि आर्टबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करें ऑप्शन, और जो इमेज है आप लोगों की जिस इमेज का आप लोग साइज देना चाहते हो, उस इमेज पे आप लोग आके डबल क्लिक कर दें। तो ये देखिए, डबल क्लिक करने से क्या हुआ, आर्टबोर्ड का साइज उस इमेज के साइज के इक्वल हो गया। अब जब आप इसको सेव या फॉर वेब करेंगे तो ये देखें, अब ये आर्टबोर्ड का जो है वाइट वाला हिस्सा वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मतलब अब आर्टबोर्ड यहाँ नहीं आ रहा। अब आप लोग जब इसे सेव करोगे तो वो बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं शो होगा। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।